शुक्रिया चित्रा। कार आप भी चलाती हैं, मैं भी चलाता हूं, और ये तीनों भी कार चलाते थे, लेकिन इनसे एक भारी भूल हो गई। क्या भूल हो गई हो सकती है? अभी सिर्फ अटकलें लगाई जा रही कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि इन्होंने कार में एसी सर्कुलेशन मोड पर खोला हो। अगर आप एसी चलाकर कार में सफर करते हैं, या फिर आपकी आदत है कि दोस्तों के साथ कार में गप्पे मारते हुए आप खड़ी कार में एसी ऑन रख देते हैं और सर्कुलेशन मोड पर चलाते हैं, तो ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि एसी चलाते समय, कार का एसी चलाते समय किन किन बातों को आपको सावधानी बरतनी है। एसी को हमेशा फ्रेश एयर मोड पर चलाएं, सर्कुलेशन मोड पर एसी चलाने से बचें। होता यह है कि जब फ्रेश एयर मोड पर एसी होता है तो थोड़ी देर में वो कूलिंग करता है, इसीलिए अक्सर हम उसे सर्कुलेशन मोड पर डाल देते हैं। सर्कुलेशन मोड पर बहुत जल्दी एसी कूलिंग करता है कार के अंदर, तो हम बचते, हम सोचते हैं कि एसी तुरंत अपना काम करना शुरू कर दे, जो कि घातक होता है। फ्रेश एयर मोड में एसी जो है वो बाहर की ताजा हवा को खींचता है, उसे कूल करके फिर आपको ठंडक देता है। सर्कुलेशन मोड में अंदर की हवा ही सर्कुलेट होती रहती है, अंदर की हवा को ही वो ठंडा करता रहता है, इसीलिए सर्कुलेशन मोड ज्यादा इफेक्टिव होता है। फ्रेश एयर मोड में एसी चलाना पूरी तरह से सुरक्षित है। जहरीली गैस, बदबूदार, प्रदूषित जगहों पर सर्कुलेशन मोड में जब एसी चलाते हैं तो ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि फ्रेश एयर मोड में नहीं होते हैं। खड़ी कार में कभी एसी चलाकर सोने से बचें। अक्सर देखा गया है कि आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, आप रात भर के जागे हुए हैं, थके हुए हैं, तो आप एसी चला करके थोड़ी देर कार में आराम से सोना पसंद करते हैं, आंख बंद करके बैठना पसंद करते हैं। यही घातक होता है, क्योंकि ये जो अंदर जहरीले तत्व मौजूद होते हैं एसी के सर्कुलेशन मोड में, ये आपको हमेशा हमेशा की नींद सुला देते हैं। आपको पता भी नहीं चलता, धीरे धीरे बेहोशी छाने लगती है, फिर इंसान कोमा में चला जाता है और कब उसकी मौत हो जाती है ये कोई नहीं जान पाता है। तो एक चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये कि खड़ी कार में एसी का इस्तेमाल न करें। अगर आप एसी का इस्तेमाल करते हैं तो फ्रेश एयर मोड में करें, उसे सर्कुलेशन मोड में बिल्कुल न करें। चित्रा। चलिए, शुक्रिया अनुराग, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। और अब अपने दर्शकों को डेमो के जरिए समझाते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, एसी कैसे चलाना है, किस मोड में चलाना है, क्या करें कि एसी आपके लिए जानलेवा ना बन जाए। छोटी सी सावधानी से आप अपनी जान तो बचा ही सकते हैं, साथ में अपने परिवार, दोस्तों को भी बड़ी सीख दे सकते हैं। गाड़ी में बैठते ही अक्सर हम एसी ऑन कर देते हैं और हमें लगता है कि एसी ऑन करते ही हमारा काम खत्म हो गया, अब गाड़ी ठंडी हो जाएगी, अब आराम से इत्मीनान से कहीं भी जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। पर अगर हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें तो कई बड़े हादसे टाले जा सकते हैं। जैसे आप गाड़ी में बैठे, आपने एसी ऑन करते हैं, आप फैन सेट करते हैं, एसी ऑन करते हैं, उसके बाद जिस भी नंबर पे आपको चाहे 1, 2, 3 किसी भी नंबर पे फैन सेट करने के बाद एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ 2 डायरेक्शंस दिए हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखें, इस पे डिस्प्ले किया हुआ है। इस डायरेक्शन का जो पिक्चर है, जो सिंबल है, वो ये दिखा रहा है जिससे बाहर की हवा गाड़ी के अंदर आएगी, और वहीं पर इस डायरेक्शन का मतलब ये है कि अंदर की हवा ही, जो गाड़ी के अंदर कैबिनेट के अंदर जो हवा है, वही हवा गाड़ी के अंदर सर्कुलेट होती रहेगी। ये जो नॉब है बाय डिफॉल्ट इसी डायरेक्शन पे सेट होता है। अगर आप एसी में, गाड़ी में एसी चला के बैठे और कहीं जा रहे हैं और 10 से 15 मिनट के बाद अगर आप इस नॉब को टू द राइट शिफ्ट करके थोड़ी देर के लिए, लगभग 1 मिनट के लिए भी अगर आप करेंगे तो भी काफी होगा, 1 मिनट के लिए अगर आप इसको इस डायरेक्शन के लिए नॉब को सेट कर दें तो बाहर की हवा इससे गाड़ी के अंदर आएगी और गाड़ी में कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी हानिकारक गैस जमने की और बनने की जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। इससे कई बड़े हादसे टाले जा सकते हैं। और यदि आप ये भी नहीं कर सकते, आप भूल जाते हैं या आपके अक्सर ध्यान में नहीं रहता है, तो गाड़ी का कोई भी शीशा जो है, चाहे फ्रंट सीट्स का या पीछे की सीट का कोई भी शीशा, अगर आप थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा, ये देखिए आप डिस्टेंस देख सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी शीशा आप नीचे कर दें तो उससे भी बाहर की हवा अंदर आ जाएगी और आपको ये सब करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप गाड़ी के शीशे अंदर नहीं खोल सकते, अगर आपको लगता है इससे कूलिंग पे फर्क पड़ेगा, तो आपको बस इस नॉब को इस डायरेक्शन पे सेट करना है, जिससे अंदर, गाड़ी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड बनने के चांसेस कम हो जाएंगे।